Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ शादी करने वाली और 23 मई को उसी का कत्ल करने वाली सोनम एक औरत नहीं है, बल्कि औरत के भेष में डायन है। 23 मई को जब राजा और सोनम मौलख्यात से नौगरियात की तरफ 3000 स्टेप्स की चढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त 3 आरोपी आनंद, विशाल और आकाश राजपूत भी वहां पर मौजूद थे और वो भी इन दोनों के साथ चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि चढ़ाई करते वक्त बीच रास्ते में ये तीनों आरोपी सोनम से कहते हैं कि हम थक चुके हैं और राजा की हत्या करने से मना कर देते हैं। तभी सोनम का दिमाग चलता है और वो इनको 20 लाख रुपए देने का वादा करती है, एक ऐसा लालच देती है जिसके चलते तीनों आरोपी जो है और जिनमें से जो आनंद होता है वो तुरंत दाव निकालता है और सीधा राजा के ऊपर वार कर देता है। शुरुआत में 50,000 रुपए दिए गए थे इन तीनों को और एक मोबाइल दिया गया था। ये सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया था, लेकिन पूरा जो वो किलिंग का मामला सेट हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट सेट हो चुका था, लेकिन बीच रास्ते में जो है इन तीनों आरोपियों ने मना कर दिया था हत्या से, क्योंकि ये थक चुके थे। लेकिन सोनम ने उस वक्त जो है 15,000 रुपए इंस्टेंट राजा के, यानी जिसका कत्ल होने वाला है, उसी के पर्स से निकाल के दिए और 20 लाख रुपए हत्या करने के बाद यानी इंदौर पहुंचने के बाद देने का वादा किया है। अब हमारे पास इस वीडियो में एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सोनम और राज कुशवाहा ने, जो उसका प्रेमी है, कब प्लानिंग बनाई, कैसे जो है ये तीनों आरोपी कब शिलोंग पहुंचे, कब कैसे सोनम और तीनों आरोपी के बीच में बातचीत हुई और फिर कैसे जो है हत्या करने के बाद सोनम इंदौर या फिर गाजीपुर पहुंची। इसकी पूरी जानकारी है, वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो दरअसल होता क्या है कि 11 मई को इन दोनों की शादी हो जाती है, राजा और सोनम की। उसके बाद जो एक चैट निकल कर आती है जिसमें सोनम कहती है कि राजा जो है मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, मुझे छूने का प्रयास कर रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो ये सारी बात व्हाट्सएप चैट से अपने प्रेमी राज कुशवाहा से कहती है और कहती है कि जल्द से जल्द तुम्हें राजा का ठिकाना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद 16 मई को इनकी प्लानिंग बन जाती है कि हम मेघालय शिलोंग में तुम राजा घुमाने ले जाना हनीमून के चलते और फिर वहीं पर इसकी हत्या कर देंगे। और टिकट जो है सोनम कर लेती है, राजा को बताती भी नहीं है, क्योंकि ये जो उनके पंडित जी थे और परिवार वाले थे कह रहे थे कि 5 जून तक कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, जिसके चलते सोनम जो है वो टिकट बुक कर लेती है और इसके बाद अपने पति राजा को बताती है कि हम मेघालय में घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर जो राजा होता है वो अपने परिवार से बताता है कि सोनम ने टिकट कर लिया है, अब पैसे वेस्ट जाएंगे तो चले ही जाएं, इससे बढ़िया क्या है, क्या ही होगा। तो लेकिन परिवार वालों ने जो है राजा और सोनम को भेज दिया, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता था कि राजा गए तो जिंदा है, लेकिन जब आएगा वापस तो एक कफन के अंदर वापस आएगा। अब इसके बाद जो है 17 मई को ये 3 आरोपी जो है वो आसाम पहुंच जाते हैं, आसाम के गुवाहाटी में पहुंच जाते हैं। 3 आरोपी का नाम है विशाल, आकाश और आनंद। ये तीनों राजा और सोनम से पहले ही आसाम के गुवाहाटी में पहुंच जाते हैं और वहां से एक दाव खरीदने, नया दाव खरीदते हैं। और उसके बाद जो है 20 मई को सोनम और राजा शिलोंग मेघालय पहुंचते हैं, वहां पर कामाख्या मंदिर उसके दर्शन करते हैं और 21 मई को जो है शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में वहां पर चेक इन करते हैं। और जैसे ये शिलोंग पहुंचते हैं तो सोनम जो है इन तीनों आरोपियों को अपडेट देती है और ये भी जिस गेस्ट हाउस में ये रुके हुए थे, यानी सोनम और राजा बालाजी गेस्ट हाउस में, उससे मात्र 1 किलोमीटर दूर पर ये तीनों आरोपी दूसरे होटल में रुके हुए थे। अब जो है जैसे ही ये लोकेशन बदल रही थी राजा सोनम, ये तीनों आरोपी भी बदलते हुए अपनी लोकेशन जा रहे थे। अब इसके बाद क्या है, 22 मई को ये राजा और सोनम एक शिलोंग के किलिंग रोड पर जाते हैं, वहां पर स्कूटी हायर करते हैं और 22 मई को बालाजी गेस्ट हाउस से चेक इन कर लेते हैं और ये फिर मौलख्यात पहुंच जाते हैं और मौलख्यात से गाइड हायर करके नौगरियात नीचे की तरफ जाते हैं। लेकिन जब 23 मई को वापस चढ़ाई कर रहे थे 3000 स्टेप्स की, तो वहां पर इनको ये 3 आरोपी भी मिल जाते हैं जिनका नाम है आकाश, विशाल और आनंद। 3 आरोपी की जो मुलाकात सोनम कराती है राजा से, कुछ शायद बहाना देके कि मेरे दोस्त हैं, या फिर हिंदी स्पीकिंग के चलते जो 3 आरोपियों की जो मुलाकात है अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है।
राजा से। अब जब 3000 स्टेप्स की चढ़ाई कर रहे थे तो सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करती है ताकि जो है ये राजा पर अच्छे तरीके से बिना कोई रुकावट के हमला कर सकते। तो वो बहाना करती है थकावट का और थोड़ा पीछे चलने लगती है राजा से। अब इसके बाद जो है ये तीनों आरोपी और राजा एक साथ चल रहे होते हैं और यहीं पर जो है एल्बर्ट पेडने यानी जो गाइडर था उन्होंने इन चारों को यहाँ देखा था। अब जो है चढ़ाई बहुत ज्यादा थी तो वे आरोपी भी थक जाते हैं और सोनम से कहते हैं कि हम बहुत थक चुके हैं और हम हत्या नहीं करेंगे। तभी जो है सोनम 15,000 रुपए जो निकाल कर राजा के पर्स से देती है इन तीनों आरोपियों को, यानी जिसका कत्ल होने वाला है, जिसकी हत्या करने वाली है सोनम, उसी के पर्स से 15,000 रुपए निकाल के इन तीनों आरोपियों को देती है। यानी एक तरह से कहे तो राजा ने अपनी ही जो है अपने ही पर्स से निकालकर अपनी ही मौत के पैसे दिए थे। अब इसके बाद जो है ये तीनों आरोपी को लालच आ जाता है मन में और साथ ही सोनम कहते हैं कि 20 लाख रुपए तुम्हें और दिए जाएंगे। इसके बाद जो आनंद होता है वो दाव निकालता है और राजा के पहले वार कर देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। अब इसके बाद 23 मई को जो है ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं ट्रेन और बस के जरिए जो है ये इंदौर पहुंचते हैं। अब कैसे शिलोंग से गाजीपुर सोनम पहुंची इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि इससे गाजीपुर पहुंचने से पहले ये इंदौर पहुंची थी और राज कुशवाहा से मिली थी। यानी जिस वक्त राजा के शोक मनाया जा रहा था, उसके अंतिम संस्कार हो रहा था, उस वक्त जो सोनम है वो राज कुशवाहा से मिली थी। कहाँ छिपी हुई थी इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो 23 मई को हत्या करने के बाद जो है ट्रेन से शिलोंग से सिलीगुड़ी पहुंची और सिलीगुड़ी से इंदौर पहुंची थी सोनम और वहां पर एक किराए के कमरे में रुकी हुई थी और साथ ही इसकी मुलाकात जो है राज कुशवाहा से हुई थी। इसके बाद जो है जब पता चला कि ये इंदौर रुकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे करके पुलिस ने अपना ऑपरेशन चलाया, मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने, और धीरे धीरे करके जो सभी आरोपी को उठाना शुरू किया, तो ये जो सोनम है वो डर गई थी और उसके बाद जो है ये वाराणसी पहुंची। वाराणसी से इसका गोरखपुर और गोरखपुर से नेपाल जाने का पूरा प्लान था, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि ये डर चुकी थी, इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। जब धीरे धीरे करके पुलिस ने सारे आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया था, जिसमें आकाश था, विशाल था, आनंद और राज, इन सबको उठा लेते तो इसके पास भी कुछ चारा नहीं बचा था और ये जो है नेपाल जाने के बजाय गाजीपुर पहुंच गई थी। और गाजीपुर पहुंचने के बाद जो है इसने एक ढाबे पर पहुंचा, वहां पर पूरी कहानी आपको पता ही है कि इसने फिर यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब जो मौके वारदात से आपको पता होगा जो जैकेट मिली थी वो जैकेट आकाश राजपूत की थी। जो रेनकोट मिला था वो था सोनम का। ये वही रेनकोट है जो सोनम ने 22 मई और 23 मई के दौरान पहना हुआ था। ये वहां पर उतार के फेंक देता है ताकि जो मेघालय पुलिस को घुमा सके, ताकि जो मेघालय पुलिस की जांच है उनको सभी को ये लगे कि सोनम के साथ भी कुछ हो गया है और हो सकता है कि किसी लोकल गैंग ने या फिर जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हो उन्होंने जो है वो सोनम के साथ कुछ दरिंदगी की और उसको किडनैप करके ले गए। यानी एक तरह से पूरी तरह से सोनम ने मेघालय पुलिस को घुमाने का प्रयास किया है। इसके बाद ही हम आपको बता दें कि सोनम ने जो है हनीमून का कोई भी पोस्ट इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं किया था, लेकिन हत्या करने के बाद, राजा की हत्या करने के बाद 2:15 पर पोस्ट किया था। ये बहुत ही बड़ा क्लू मिला था मेघालय पुलिस को। इसके बाद जो है 4 जून को पुलिस को सोनम के शामिल होने के बारे में पता चला और इसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और सोनम को गिरफ्तार किया गया, जहां पर गाजीपुर में उसने सेंटर किया था। पहले जो है राजा और सोनम का परिवार जो है वो मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहा था, कह रहा था कि मेघालय पुलिस कुछ छुपा रही है, उनकी वहाँ पर लोकल गैंग ने सोनम और राजा के साथ कुछ दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है और वहाँ पर कुछ छुपा रही है, सीबीआई की जांच मांग रही थी। लेकिन मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ जो ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम दिया ऑपरेशन हनीमून, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हमारी तरफ से जो भी मेघालय पुलिस को कुछ ऐसा कुछ कहा गया तो हम उसके लेकर माफ़ी मांगते हैं। अब जो है इसमें बहुत सारी अपडेट सामने ये भी निकल कर आ रही है। राज कुशवाहा का एक दोस्त है, उसने बताया है कि राज और सोनम जो है वे एक दूसरे को भाई बहन बोलते थे। यहां तक कि सोनम ने जो है राज कुशवाहा को राखी भी बांधी थी। उसका कहना है कि राज कुशवाहा एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो अपने काम पर ध्यान देता था। जब शिफ्ट खत्म हो जाती थी उसके बाद भी जो है वो जो फर्म थी वहां पर रुका रहता था और काम करता था। यानी पूरी तरह से राज और सोनम ने एक ऐसी कहानी रची हुई थी जिसको लेकर किसी को शक ही ना जाए कि इन दोनों के बीच में अफेयर था। यानी एक दूसरे को भाई बहन भी बोलते थे और राखी भी बांधते थे। क्या कुछ राज के दोस्त ने कहा, आप सुनिए।
राजा और सोनम रघुवंशी मामले को लेकर कई तरीके की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन आज तक इस समय पहुंच गया है राज कुशवाहा के एक दोस्त के घर पर, जो कि नई बातें इस पूरे मामले में सामने रख रहे हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि राज कुशवाहा इस मामले का प्रमुख आरोपी है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा के दोस्त। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कब से दोस्त है राज आपका? ऐसे दोस्त नहीं, ऐसा बोलते ना कि ऐसा ऑफिस में मिले हैं नॉर्मल, ऐसा हमारी बात ऐसा महीनों में एक दो बार होती थी कभी। ऐसे दोस्त तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसा साथ में वर्क करने वाला व्यक्ति एक तरीके से हो, ऐसा आएगा। अच्छा, आप दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हो? हाँ, एक कंपनी के लिए काम करते हैं। और वो और आप एक ही इमारत में है या फिर अलग अलग बिल्डिंग? अलग अलग है, वो ऐसा फैक्ट्री में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता। ऑफिस और फैक्ट्री की 10-15 किलोमीटर की दूरी बहुत अलग अलग है। अच्छा, तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि मेघालय पुलिस का ऐसा कहना है कि राज कुशवाहा ने साजिश रची है सोनम के कहने पे, और इन दोनों ने मिलके राजा रघुवंशी का मर्डर किया, ये उनका कहना है। तो आप जितना जानते हैं राज को, या आप जितना जानते हैं राज और सोनम के बारे में, आपको क्या लगता है? जहाँ तक देखो, बचपन से मैं दीदी को जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं 22 साल का अभी तक हो चुका हूँ। मैं 22 साल से जानता हूँ, कम से कम गली में रहते हैं, बचपन से बड़े तक मैंने कॉलेज में था, उनको ही देखा है एक तरीके से। तो वो चिल एंड स्वीट एंड रहते हैं, हमेशा गुस्से में मजाक में हर चीज़ रहती है। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। और राज का ऐसा प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता, क्योंकि ऐसा वो भाई भाई बोलते हैं। राज दीदी बोलता है तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से में वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया? कहाँ से? राज सोनम को दीदी बोलता? दीदी बोलता था। वो सब छोटा है, दीदी बोलेगा एक तरीके से। उन्होंने कभी नाम लेता ही नहीं है कि सोना में, बिट्टी बोलता ही नहीं है। हम भी दीदी छोटे, हम दीदी बोलते हैं हमेशा, हम कभी दीदी का नाम लेते ही नहीं है। मम्मी अब दीदी नाम लेती है उनका, हम तो कभी हमसे दीदी दीदी बोलते हैं। वो भी सालों से दीदी बोल रहा है। राखी बनवाने आया था कितनी बार यहाँ तो उनके घर पे, सोनम से। हाँ, अब भाई बोलते तो बनवाएगा, उसकी 2 बहनें ऑलरेडी हैं, बट इनसे भी राखी बनवाने आया तो कितनी बार ऐसा। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम जो है बाकायदा अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी राज के साथ, और फिर भाड़े पे जो हत्यारे हैं उनको इंदौर से ले जाया गया, वहां जाके हत्या कराई गई। तो आप जितना जानते हैं राज को या सोनम को, क्या आपको लग रहा है कि इस डिटेलिंग तक जा करके प्लानिंग कर सकते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं? मेघालय पुलिस तो क्योंकि सबूत के साथ ये बातें कर रही है। अब ऐसा तो मैंने भी फुटेज सब देखी हुई है, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा उनने दीदी ने ऐसा करा होगा, ऐसा लोकेशन सेंड करी होगी। ऐसा नॉर्मल फ़ोन पे बात कर सकते हैं आदमी लोग, ऐसा फ़ोन देता है आदमी, हर टाइम बात करता है, कॉल्स करता है, नॉर्मल सी बात है वो। ज़रूरी थोड़ा ना कि रात से ही बात हो रही हो। अब एक्चुअल तो बात मुझे भी नहीं पता है, पुलिस बोल रही, कुछ सोच के बोल रही होगी, बट अब जो पुलिस का निर्णय आएगा वो समझेंगे हम उस चीज़ को, ऐसा। अच्छा, आप जहाँ तक दोनों को जानते हैं, आपका कहना है कि ये हत्याकांड में वो लोग नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं है। बाकी मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच एक बार हो तो एकदम जो मेन पॉइंट है वो पकड़ा जाए, ऐसा कि गलती किसकी है, क्या है, कैसे मर्डर, वो सब मालूम पड़ेगा सीबीआई जांच के बाद में। किस तरीके का व्यक्तित्व था राज का? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, बड़े गरीब परिवार से है, तो उसका व्यक्तित्व कैसा था? मेहनती था या फिर यारबाज था, क्या था? मेहनती था, एक तरीके से कह सकता हूँ मेहनती था। मतलब कि सब अपन होते हैं ना, अपना 9 to 5 जॉब होता है, वो उसके बाद भी रुका रहता था कंपनी में। ऐसा रहता था कि मान लो कोई माल आता तो रुके रहा, ऐसा। ऐसे अपन सुबह जाते हैं 9 बजे जाते हैं, 6 बजे फिनिश हो जाता है। वो सुबह 9 से रात को 8-9 बजे, 9, 10, 11, 12 बज रहा हो तब आ रहा, लेट आ रहा है, ऐसा। ये मेहनती व्यक्ति था वो भी, ऐसा तो, और फ्रेंडली भी था, यही है। एक तस्वीर हमने देखी, सोनम के पिता को राजा के घर भी ले गया था जब राजा का शव आया था। वो भी उदास दिख रहा है उस वीडियो में। तो सोनम के परिवार से राज का कैसा रिश्ता था? ऐसे होते गहरे संबंध थे? ऐसे एक फैमिली, थोड़ा फैमिली ऐसा होता है, एक बच्चे तरह से मानते हैं उनको भी, राज को भी बच्चे तरह ही मानते हैं। ऐसा भाई ऐसा ट्रीट करते हो उसको, दीदी और भैया लोग, ऐसा फैमिली ऐसे मानते एक तरीके से, हेल्प करते हैं उनके। ऐसा कि रांची कुछ कोचिंग में करा रहे थे वो, ऐसा। हाँ, तो एक तरह से मानो ना, बहन भाई के लिए हेल्प कर रही है, तरीके से कह सकते हैं। राज का घर पे आना जाना था इनके? नहीं, घर जाने का तो नहीं पता, घर वर नहीं आते थे जहाँ तक है। तो ये थे राज कुशवाहा के साथ काम कर चुके, जो बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से राज को ये जानते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये जितना जानते हैं राज कुशवाहा को और सोनम रघुवंशी को, इनका ऐसा मानना है कि इस तरीके के हत्याकांड में वो शामिल नहीं हो सकते। हालांकि पुलिस के पास जो सबूत है, पुलिस उस सबूतों के आधार पे ही तमाम गिरफ्तारियां कर रही हैं। सोनम को भी उसी सबूतों के आधार पे पकड़ा गया है। बस अब इंतज़ार हो रहा है कि सोनम जब मेघालय पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो पूछताछ का अगला चरण शुरू होगा, उस पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और सोनम क्या बताती है, अब इस पे सबकी नज़रें टिक गई हैं।